हेलो नमस्कार दोस्तों आपने सोनम वांगचुक का नाम तो सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो आपने थ्री इडियट फिल्म भी जरूर देखा होगा। थ्री इडियट फिल्म में जो आमिर खान जिस किरदार को निभाते हैं वह सोनम वांगचुक का ही किरदार था। उनसे प्रेरित होकर के ही थ्री इडियट फिल्म बनी थी। अब सोनम वांगचुक ने 21 दिनों के लिए अनशन लिया है और ये अनशन भूख हड़ताल के रूप में है और यह अनशन आमरण अनशन भी हो सकता है। सोनम वांगचुक ने बताया कि यह अनशन और आगे बढ़ाया जा सकता है अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरा करती है। दोस्तों सोनम वांगचुक एक शिक्षक के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी हैं। इन्होंने भारत के आर्मी के लिए ऐसे कई आविष्कार किए हैं जिससे कि लेह लद्दाख जैसे ठंडे प्रदेशों में ड्यूटी करने में उनको कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने भारत के आर्मी के लिए एक ऐसा कमरा बनाया दोस्तों जो रात में भी यानी ऐसे कहें ठंडे मौसम में भी गर्म रखता है। दोस्तों आपको याद होगा कि 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 यानी आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। उस समय जो लद्दाख के लोग थे बहुत ही खुश थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं वह उनकी अनदेखी कर रहे हैं। लद्दाख वाले इलाके में बौद्ध धर्म बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं और उन्हें लगता था कि जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं वह उनके मांगों को पूरा नहीं करते थे। इस वजह से आर्टिकल 370 हटने के बाद वह बहुत खुश थे और उसी समय से उन्हें 6वीं अनुसूची में डालने की मांग हो रही थी। जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीना गया और एक यूटी के रूप में बनाया गया तो वहां पर विधान परिषद भी दिया गया, लेकिन लद्दाख में वो भी नहीं दिया गया। 5 अगस्त 2019 से पहले लद्दाख से 4 विधायक चुने जाते थे, लेकिन अब उनकी संख्या 0 हो गई है। लद्दाख में सिर्फ और सिर्फ एक एमपी ही चुना जाता है और लद्दाख का यह भी डिमांड है कि वहां पर कम से कम 2 एमपी होने चाहिए। इसी के साथ लद्दाख का यह भी डिमांड है कि आप हमें फुल स्टेट की दर्जा दीजिए और पब्लिक सेक्टर में जॉब को सिक्योर बनाने के लिए दोस्तों पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि 2019 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कहा गया था। कांग्रेस भी यह चाहती है कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची में रखा जाए। बीजेपी सांसद लद्दाख से जो चुने गए हैं उनका नाम है जामयांग नामग्याल है और यह भी दिसंबर 2021 में लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कहा था। क्या है 6वीं अनुसूची और क्यों लद्दाख इसमें शामिल होना चाहता है, आइए समझते हैं। 6वीं अनुसूची भारतीय संविधान में बारदलाई कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। 6वीं अनुसूची में वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल। 6वीं अनुसूची का आर्टिकल 244(2) और 275(1) के तहत विशेष प्रावधान दिया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसमें स्वयं जिले बनाए जा सकते हैं और राज्य के अंदर इन जिलों को विधायिक, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता मिलती है। राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि इन जिलों की सीमाएं बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि हर स्वायत्त जिले के एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा जिसका कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष तक और जिसमें अधिकतम 30 मेंबर हो सकते हैं। यह काउंसिल उन जिलों के लिए विवाह, जंगल, तलाक, नदियाँ जैसे अन्य चीज़ों पर कानून बनाएगा जिससे केंद्र का कोई हस्तक्षेप ना हो और लद्दाख की जो भूमि है वह सुरक्षित रहे। यहाँ पर कोई भी प्राइवेट संस्था आकर कोई खनन नहीं कर सकती है।
इन सभी मांगों को लेकर के सोनम वांगचुक जी ने यह आमरण अनशन किया है और इस आमरण अनशन को अंतिम रूप देने के लिए भी वह तैयार हैं और तब तक यह जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जब यह 6वीं शेड्यूल में शामिल हो जाएगा तो केंद्र की सभी पावर खत्म हो जाएंगे और वहाँ पर सिर्फ लद्दाख के अपने नियम और अपने कानून होंगे, जिससे बाहरी जो लोग हैं वहाँ जाकर कोई भी खनन नहीं कर पाएंगे। और इससे सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सोनम वांगचुक जी का सबसे बड़ा जो तर्क है यह है कि जो लद्दाख है वो क्लाइमेट चेंज से। सोनम वांगचुक जी का कहना है कि अगर लद्दाख के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो जो लद्दाख आपको खूबसूरत दिख रहा है वह खूबसूरत नहीं रह जाएगा और लद्दाख का जो नेचर है वो खत्म हो जाएगा। इसी वजह से सोनम वांगचुक जी यह आमरण अनशन किए हैं और उनके सपोर्ट में भी और भी लोग आते जा रहे हैं और उम्मीद है कि उनकी ये मांगे केंद्र सरकार सुनेगी।